नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिनके घर शीशे के वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस ने भाजपा और चीन को बताया भाई भाई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जुबानी और सोशल मीडिया पर जंग जारी है। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव चल रहा है, जिसके चलते यह दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए भाजपा से सवाल किया है कि भाजपा और आरएसएस को फंडिंग कौन करता है। खतरे में नेपाली पीएम ओली की कुर्सी, इशारों में बोले इसके पीछे भारत की साजिश। भारत से सीमा विवादों में उलझे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर सियासी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ जहां उन्हें अपने पद से हटाने के लिए सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर घमासान मचा है, वहीं दूसरी ओर देश की जनता सरकार के खिलाफ गुस्से में है। इस मामले पर पर्दा डालने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी में मचे घमासान को लेकर इशारों में ही भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक वकील ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जानकारी जयपुर के एसीपी अशोक गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा, हमें बिना किसी परीक्षण के कथित तौर पर कोरोना वायरस की दवा विकसित करने के दावे के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। पीएम मोदी ने किया चीन से लेकर कोरोना से लड़ाई का जिक्र। मन की बात में की बड़ी बातें। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में चीन से चल रहे विवाद को लेकर कहा कि आपदाओं के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से लड़ाई का संकल्प भी दोहराया। इस बीच उन्होंने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को भी याद किया। अगर आप दिमाग खर्च करना चाहते हैं तो नासा देगा 26 लाख रुपए। तो जरा काम के बारे में भी जानिए। क्या आप कुछ हटकर सोचते हैं? आपके दिमाग में रोज नए नए आइडियाज आते हैं? क्या आप क्रिएटिव हैं? यदि हाँ, तो 26 लाख रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह पैसे कोई 4 दिन पहले बनी कंपनी नहीं, बल्कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा दे रहा है। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल नासा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए पूरे इंतजाम करने में लगा है। इसी कड़ी में नासा ने एक खुला चैलेंज दिया है, जिसे कोई भी स्वीकार करके 26 लाख रुपए का इनाम ले सकता है। नासा ने टॉयलेट डिजाइन के लिए ग्लोबल चैलेंज दिया है। इस टॉयलेट को इस तरीके से डिजाइन करना है जिसका इस्तेमाल सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और चंद्र गुरुत्वाकर्षण दोनों में हो सके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अंतरिक्ष शौचालय पहले से मौजूद है और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में उपयोग किया जा रहा है। उन्हें केवल माइक्रोग्रेविटी के लिए डिजाइन किया गया है। नासा का मानव लैंडिंग सिस्टम कार्यक्रम अगली पीढ़ी के उपकरण की तलाश में है जो छोटा, अधिक कुशल और माइक्रोग्रेविटी में चंद्र गुरुत्वाकर्षण दोनों में काम करने में सक्षम हो। नासा के इस ग्लोबल टॉयलेट चैलेंज में 2 कैटेगरीज हैं, जिनमें टेक्निकल और जूनियर शामिल हैं। डिजाइन भेजने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। नासा का आर्टेमिस मून मिशन 2024 तक पहली महिला और अगले आदमी को चांद की सतह पर उतारेगा। यस बैंक की घर बैठे सुविधा। इस खाते को खुलवाने पर ऑनलाइन खरीदारी समेत 100 से ज्यादा फायदे। कोरोना काल में ग्राहकों की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र के यस बैंक ने डिजिटल सर्विस वाले बचत खाते की शुरुआत की है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और लोगों को घरों से बाहर न निकलने के कारण यस बैंक अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा लेकर आया है। बैंक का कहना है कि इस सेवा के जरिए बचत खाता खुलवाने के लिए लोगों को बैंक की शाखा पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही खाता खुलवाया जा सकता है, साथ ही दूसरे कामों को करने में भी आसानी मिलेगी। बैंक के मुताबिक इस डिजिटल खाते के साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
इस सुविधा के जरिए ग्राहक बैंक की वेबसाइट या ऐप के जरिए मोबाइल पर लेन देन, पैसों के ट्रांसफर, ऑनलाइन खरीदारी समेत 100 से ज्यादा सुविधाओं का फायदा उठाया जा सकता है। बरसात के मौसम में बरतें कुछ सावधानियां, आपको होगी सुविधा। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मानसून ने देश के हर इलाके में दस्तक दे दी है। बरसात का मौसम घर के अंदर जितना ही ज्यादा अच्छा लगता है, उतना ही सड़कों पर यह ड्राइविंग के लिए आसान नहीं होता है। दरअसल बरसात के मौसम में गाड़ी चलाना काफी मुश्किल होता है, खासकर तब जब तेज बारिश हो रही हो। ऐसे में अगर आप सड़क पर हैं तो असुविधा से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सस्ते में खरीदें बढ़िया मोबाइल फोन। यहाँ से कई बार हमारे पास पैसे कम होते हैं, लेकिन हमें कोई महंगी और अच्छी चीज खरीदनी होती है। ऐसे में यदि आप भी कम पैसों में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए। सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार लोग नए फोन के चक्कर में सस्ते में अपना 1-2 महीने पुराना फोन बेच देते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो भारत में अच्छे सेकेंड हैंड फोन बेचती हैं। Casetify.in सेकेंड हैंड फोन के बाजार में कैसीफाई का बड़ा नाम है। इस साइट ने कई बड़ी मोबाइल कंपनियों के साथ साझेदारी भी की है। इस साइट पर आप अपना पुराना फोन बेच भी सकते हैं। यह कंपनी आपके घर आकर पैसे देकर जाएगी और आपका फोन ले जाएगी। खास बात यह है कि इस साइट के ऐप से आप खुद भी पता कर सकते हैं कि आपके फोन की कंडीशन क्या है और वह कितने में बिकेगा। कई मेट्रो स्टेशन और मॉल्स में आपको कैसीफाई का स्टोर भी मिल जाएगा, जहां आप फोन बेच सकते हैं। हालांकि संक्रमण के कारण ये दोनों ठिकाने फिलहाल बंद हैं। इसके अलावा आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से भी सेकेंड हैंड फोन और लैपटॉप खरीद सकते हैं। इन साइट्स पर रिफर्बिश्ड के टैग के साथ फोन, लैपटॉप और अन्य प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो यदि आप भी कम पैसे में अच्छे फोन की तलाश में हैं, तो इन साइट्स पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको वारंटी तो मिल ही रही है। सरकार की तरफ से आयकर दाताओं के लिए बड़ी राहत। नए इनकम टैक्स स्लैब में इन खर्चों पर ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा। बजट 2020 में केंद्र सरकार ने आयकर दाताओं के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की थी, लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने इस ऐलान में थोड़ा बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत अब वैकल्पिक इनकम टैक्स स्लैब के तहत आयकर भरने वाले सैलरीड कर्मचारियों को चुनिंदा मामलों में टैक्स से छूट मिल सकती है। हुंडई ला रहा है 7 सीटर एसयूवी अल्काजार। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स की एसयूवी कार क्रेटा अपने सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बावजूद एक सुपरस्टार साबित हुई थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसने जो लोकप्रियता हासिल की, उसकी वजह से इस एसयूवी के नए मॉडल में लोगों की काफी दिलचस्पी है। इसे देखते हुए कंपनी हुंडई क्रेटा के 7 सीटर मॉडल पर काफी समय से काम कर रही है। भारत में आने वाली इस 7 सीटर एसयूवी का नाम हुंडई अल्काजार हो सकता है। लीक दस्तावेजों से पता चला है कि हुंडई ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी भारत में अल्काजार के नाम के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है। हालांकि हुंडई की तरफ से इस एसयूवी की लॉन्चिंग के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और यह भी पता नहीं कि इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। रविवार को वह अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अफसरों संग बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने मणि रामदास छावनी का रुख किया, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। शादी से पहले बिगड़ी दुल्हन की तबीयत। बारात संग पूरी रात ठीक होने का इंतजार करता रहा दूल्हा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में द्वार पूजा के समय दुल्हन की तबीयत बिगड़ जाने पर दूल्हे की गाड़ी से ही मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां से कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर में निजी अस्पताल के ठीक न होने की उम्मीद देख डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया। फिर भी ठीक होने की उम्मीद में दूल्हा बारातियों संग रुका रहा, लेकिन वह ठीक न हो सकी। ठठिया थाना क्षेत्र के गाँव भगतपुरवा में राजकिशोर बाथम की 19 वर्षीय बेटी विनीता की शादी होनी थी। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गांव अमरोहिया से दूल्हा संजय रात करीब 8 बजे बारात लेकर भगतपुरवा पहुंच गया था। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध। कांग्रेसियों ने मोटरसाइकिल को दी जल समाधि। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में मोटरसाइकिल को जल समाधि दे दी। कांग्रेस नेताओं ने आपदा को अवसर बताने वाली योगी सरकार पर जनता को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया। पिता मजदूर हैं, टॉपर लिस्ट में बेटा। अब सेना में जाने का है सपना।
मुकेश के पिता रामलाल मजदूरी करते हैं और किसी तरीके से अपना पेट काटकर पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। मुकेश के पिता को उनसे काफी उम्मीदें थी और मुकेश यूपी बोर्ड रिजल्ट हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाकर अपने पिता की उम्मीदों पर खड़े उतर गए हैं। पिता चलाते हैं कॉस्मेटिक की दुकान। आईएएस बनने का सपना देख शिफा ने भरी उड़ान। कानपुर के रसूलाबाद में कपड़ा व्यवसायी व उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमल दुबे के पुत्र मयंक दुबे ने भी अपनी कड़ी मेहनत से यूपी बोर्ड रिजल्ट में जनपद में 7वां स्थान पाया है। सभी जगह बच्चे परिणाम के बाद उत्साहित नजर आए। हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार बच्चों ने रसूलाबाद का मान बढ़ाया है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में कबीर नगर रसूलाबाद के असद वारसी 9वां स्थान पाया है। उसके पिता टैक्सी चलाते हैं। किसान की बेटी ने टॉप किया जिला। यूपी में चौथा रैंक। उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट में सीतापुर के किसान की बेटी ने 600 में 569 अंक पाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। किसान की बेटी शिवानी वर्मा आईआईटी करके देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखने की बात भी कह रही हैं। प्रेमिका से नहीं हुई शादी तो रेलवे के बिजली पोल पर चढ़ गया युवक, वीडियो वायरल। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र से कुचेसर चोपला के रहने वाले एक युवक का पास ही की एक लड़की से काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घर वाले ने शादी करने से इनकार कर दिया तो नाराज युवक बिजली के पुल पर चढ़ गया। घंटों ड्रामा चलता रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या का करेंगे दौरा। राम मंदिर निर्माण कार्य का लेंगे जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का दौरा करेंगे और मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्य की निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का भी मुआयना करेंगे। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री रविवार दोपहर अयोध्या का दौरा करेंगे। वह गैर कोविड अस्पतालों के साथ ही अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कोरोना की दवा पर मुश्किल में बाबा रामदेव। निम्स यूनिवर्सिटी के मालिक पलटे, कहा हमारे अस्पताल में कोई ट्रायल नहीं हुआ। योग गुरु बाबा रामदेव के कोरोना वायरस की दवा के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बीएस तोमर ने बड़ा खुलासा किया है। तोमर ने कहा कि उनके अस्पतालों में कोरोना की दवा को कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कानपुर शेल्टर होम मामले में मंत्री स्वाति सिंह ने कहा, सरकार की छवि खराब करना चाहता है विपक्ष। शेल्टर होम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो बच्चियां पॉक्सो एक्ट के तहत आई थी और वो होम में प्रेग्नेंट आई थी। उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, डेट ऑफ एडमिशन भी है, उनके टेस्ट में क्या आया है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, पूरा डाटा हमारे पास है। शोभित का प्रदेश में चौथा नंबर। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का है सपना। कानपुर के शोभित ने 10वीं क्लास में टॉप कर शहर का नाम रोशन किया है। शोभित ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रही राजकीय बालगृह की 2 बच्चियां हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास। राजकीय बालगृह में 2 बच्चियों ने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास किया है। इस सुकून भरी खबर को सुनकर शहर वासियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। दोनों बच्चियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। दोनों बच्चियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। आगरा की टॉपर अंशिका, एमबीबीएस डॉक्टर बनने का है सपना। आगरा जिले में अंशिका बघेल ने 10वीं की कक्षा में टॉप किया है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली अंशिका एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हैं। अब गंगा में सीएनजी से चलेंगी नावें। प्रदूषण से बचाने की तैयारी। गंगा की लहरों में अटखेलियां करने वाली नावें अब डीजल के बजाय सीएनजी से चलेंगी। गेल इंडिया की मदद से बोट को सीएनजी बोट में बदला जाएगा। वाराणसी नगर निगम ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सावन में बाबा विश्वनाथ देंगे भक्तों को दर्शन। इन नियमों के साथ मिलेगी मंदिर में एंट्री। कोरोना काल में भी भगवान शिव के प्रिय माह सावन में भक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर ली है। कुछ नियमों का पालन कर भक्त अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर पाएंगे। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।